पार्किंग का व्यवस्था इस बार हम लोग इस टेन्योर में पार्किंग का व्यवस्था भी कराएंगे। सर और का बात की है, क्या आपके आने के बाद जो भी घोटाला, जो भी अनियमितता, जो भी भ्रष्टाचार हुआ, उसका जांच और खुलासा होगा? निश्चित रूप से ये तो बाहर का पैसा है, आने का देना पड़ता है, और उस जनरल बॉडी मीटिंग में इन सभी बातों को स्पष्ट रूप से खुलासा करेंगे, जी भर के करेंगे और सबको सामने ला देंगे। लेकिन इस बार सभी लोगों के मन में है कि सरकारी वकील आज भी सरकारी वकील हैं और हम लोगों के किसी काम के नहीं रहेंगे। सारे अधिवक्ताओं को जो भी धनबाद में करते हैं उनका हमेशा विरोध ही करते हैं, वो उनका कभी भी पक्ष का सुनते नहीं है, न उसका काम करेंगे। इसलिए इस बार का चुनाव सरकारी वकील का चुनाव इस बार धनबाद बार में नहीं हो रहा है। पिछले बार गलतफहमी में परिवर्तन के नाम पर कि अच्छा कुछ हो जाएगा वो काम करने चाह रहे हैं, जो नहीं होगा। न किसी को दुख में शामिल हुए, न किसी के सुख में शामिल हुए, न किसी को कोई लाभ पहुंचाया। ये कमेटी बिल्कुल फ्लॉप कमेटी 2 साल का साबित हो गया है सर, और उसका नेतृत्व करने वाला सरकारी वकील होने के कारण ही ऐसा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक बात है। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी हम लोग है धनबाद में, जहां पर धनबाद बार एसोसिएशन का जो चुनाव हो रहा है उसका सरगर्मी तेज है, और अभी उसी सरगर्मी में हम लोग के साथ धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के उम्मीदवार राधे श्याम गोस्वामी जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। तो सर, खबर आंदोलन में आपका स्वागत है। जोहार, जय गुरुदेव, जय झारखंड, धन्यवाद सर। पत्रकार महोदय, सर, हम लोगों ने सब चुनाव देखा, विधायक चुनाव देखा, सांसद चुनाव देखा, और यहाँ तक कि मुखिया का भी चुनाव देखा। सब लोग किसी न किसी विकास का एजेंडा को लेके चुनाव में उतरते हैं। इस परिस्थिति में आप एक बार एसोसिएशन का अध्यक्ष का चुनाव के पद में अध्यक्ष उम्मीदवार हैं। धन्यवाद। आपने बहुत ही सच्चा और अच्छा सवाल पूछा है, और नेचुरल है कि जब भी कोई चुनाव आता है तो चुनाव में जिस संगठन से जुड़े रहते हैं उस संगठन के लोग अपने जो चुने जाने वाले प्रतिनिधि से ये अपेक्षा रखते हैं कि जो उनकी कठिनाइयाँ होती है उन कठिनाइयों को किस तरह से वो दूर करेंगे और कौन सा प्रत्याशी सक्षम है। मैं घोषणा कर रहा हूँ चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से कि ये क्या कहते हैं कि एक जगह जो महिलाओं को पसंद आएगा, जहाँ पर लोग बैठती हैं विचार करके, एक महिला का कॉमन रूम बनेगा। ये तो मेरा एक बात हुआ। दूसरा, सभी अधिवक्ताओं के लिए हमने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि पहले 20,000 25,000 मेरे टेन्योर में प्रतिदिन बार का आय होता था। अभी हम लोगों को 50, 60, 70, कभी कभी 1 लाख रुपया का प्रतिदिन का हम लोगों का आय होता है। उस आय के माध्यम से हम लोग सभी अधिवक्ताओं के लिए जो इनरोल्ड हम लोगों के धनबाद बार में है उन लोगों के लिए हम लोग ग्रुप इंश्योरेंस कराएंगे 5 से 10 लाख रुपए का, ताकि उनके मृत आश्रितों को उतना राशि गुरुदेव ना करे, मर जाने के बाद उनको देंगे हम लोग। सर, ये एक हम लोग का बनाए हैं। हम लोग ये किए हैं कि ये जो 2 साल तक अपना टेन्योर किए, कभी किसी अधिवक्ता को कोई सहयोग नहीं किया किसी तरह का, चाहे थाना पुलिस का मामला हो या कहीं झगड़ा झंझट हो गया हो, कोई सहयोग नहीं किया। और हम लोगों के तरफ से हमारे ही कार्यकाल में मेरा ही शुरू किया हुआ है। 275 रुपया फेस्टिवल अलाउंस देते थे, उसके बाद 500 रुपया हुआ, 1000 हुआ, 2000 तक गया। लेकिन मुन्ना बाबू ने लिख करके बार में जो कागज़ है, ये रजिस्टर है, उसमें देखिएगा कि सभी लोगों ने स्वीकार किया था कि अधिवक्ताओं को फेस्टिवल अलाउंस देना चाहिए 275। उस समय उन्होंने लिख के दिया, ये बार का पैसा है, हम लोग किसी भी अधिवक्ताओं को बार से कोई राशि उनको नहीं देंगे, लाभांश के रूप में नहीं देंगे। उनको उस समय भी वही गर्मी था, वही मिजाज था कि बार का पैसा है, उनको पता नहीं है कि अधिवक्ताओं का पैसा है। अधिवक्ताओं का पैसा है, अधिवक्ताओं का जो फीस देते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं, वो पैसा है। बेल बॉन्ड वकालतनामा में प्रतिदिन रोज़ 500 रुपया का डोनेशन बार को देते हैं, वो अपने भविष्य के सुरक्षा के लिए देते हैं, मेडिक्लेम के लिए देते हैं, लेकिन आपने नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ सर, अपने टेन्योर में 14 लाख रुपया कोरोना काल में एक एक अधिवक्ता को 1000 रुपया का हिसाब से मैंने कोरोना काल में दिया। इन्होंने कोरोना काल में 25 लाख रुपया लगभग चंदा के माध्यम से, बाहर का पैसा छोड़ दीजिए, चंदा के माध्यम से बिल्डर लोगों से, बिजनेसमैन से, अधिवक्ताओं से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लगभग 25 लाख रुपया लिया, और उस 25 लाख रुपया को किसी को नहीं दिया।
हम लोग अपने टेन्योर में 14 से 15 लाख रुपया जो मेडिक्लेम के रूप में किसी का हाथ टूटा, माथा फटा, हमने दिया। लेकिन इन लोग अपने मेडिक्लेम के रूप में मैंने ऊँट के मुंह में जीरा टाइप कर दिया और किसी को पता नहीं चला। सभी लोग अशांत हैं। अधिवक्ता को चाहिए क्या? अधिवक्ताओं को चाहिए कि थाना पुलिस में अगर प्रताड़ित किया जाता है तो उससे रक्षा करे, वो करे। आपको बता दें, यहीं पर एक होनहार लड़का अधिवक्ता, युवा अधिवक्ता प्रदीप महतो को कुछ भूमाफियाओं ने उसको एसडीओ कोर्ट के कैंपस में उसके साथ मारपीट किया। जब वो बार में गए थे कि मेरा प्राथमिकी दर्ज करा दीजिए, घूम रहा है, पूछ लीजिए उनसे। युवा अधिवक्ता है, बार में बोला कि तुम कुछ किया होगा इसलिए मार खाया है। हम लोग बार से नहीं मतलब है। बताइए, बार के प्रांगण में जो आपके घर में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया कोई गुंडा आके, माफिया लोग, और आप बोलते हैं कि बार में कोई अपराध किया है, तुम कुछ किया होगा। अंत में सर हम और कई अधिवक्ता जाके प्राथमिकी दर्ज करवाए। उस प्रदीप महतो ही नाम है उसका, प्रदीप महतो ही नाम है, बड़ा दहा का है, सब लोग जानते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने दबाव बना करके उनको कहा कि जो अपराधी इस तरह का हरकत किए हैं उनको मजा चखाने के लिए आप कोई कार्रवाई करवाइए। एफआईआर तो कर दिए हैं, तो कोई अधिवक्ता लोग उनका केस नहीं लड़ेंगे। इस तरह से कई अधिवक्ताओं के साथ घटना घटा और लिख करके दिया कि हम लोग, कोई बार एसोसिएशन का यह निर्णय है कि हम लोग अपराधियों का केस नहीं लड़ेंगे। लेकिन यह 10 दिन 15 दिन गुजरा और उसके बाद फटाक से फिर दूसरा नोटिस आ गया कि कोई भी अधिवक्ता उस केस को लड़ सकते हैं। बताना ये चाह रहे हैं कि उसका मन में क्या मनसा था कि 10 दिन में क्या चेंज हो गया। आपने कौन सा डील उन अपराधियों के साथ करके सभी अधिवक्ताओं को इजाज़त दे दिया कि आप ये लड़ो? उसके मान और सम्मान का ख्याल नहीं रखा आपने। क्या उनसे कंप्रोमाइज़ कराया? क्या उनसे माफ़ी मंगाया? ऐसा बात नहीं है। हमारे टेन्योर में जाके रिकॉर्ड है, चाहे वो शंकर महतो का केस हो, चाहे और भी प्रजापति का केस हो, सिन्हा जी का केस हो, अपराधी लोग पकड़े गए और उनको जेल में रखा गया और जेल में तब तक रहा जब तक कि उनके अधिवक्ता के मान सम्मान का रक्षा के लिए वे लोग आके माफ़ी नहीं मांगे, उन लोग आके कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तब तक हमने कराया। चाहे वो न्यायालय का भी बात आ जाएगा तो कई बार अधिवक्ताओं के साथ होता है, तो न्यायालय से भी हम लोगों ने कंप्रोमाइज़ करने का काम करवाया है। अधिवक्ताओं को मान सम्मान का रक्षा काम कर रहा है। आपने अधिवक्ताओं को मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है, कलंकित किया है। आपने स्टेट बार काउंसिल पर केस कर दिया है। आपने जनरल बॉडी मीटिंग नहीं बुलाया। आपने एक बार चुनाव जीत करके आपने साफ कर दिया कि अब हम एसोसिएशन को नहीं मानते हैं और हम चुनाव नहीं करेंगे। आज जो चुनाव अभी हो रहा है बंधु, ये उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश और निर्देश के अनुसार ये चुनाव हो रहा है, नहीं तो आज चुनाव ही नहीं होता। ये इस तरह का टायरेना रूल आप क्यों कर, निरंकुश शासन क्यों कर रहे हैं? क्यों करना चाहते हैं? अधिवक्ताओं के पैसा के साथ क्यों खिलवाड़ करना चाहते हैं? अधिवक्ता जो जिनका पैसा है वो उसका मालिक है, आप उसको जानकारी क्यों देना नहीं चाहते हैं? क्या मनसा है? आपने अभी तक कोई नियम नहीं बनाया अलॉटमेंट का। आप तो अभी तक जो 5 तल्ला बनाने का बात किए हैं उसमें कोई ऐसा रूल प्रावधान नहीं बनाया। किस किस वकील को कहाँ बैठाइएगा? मैं तो स्पष्ट किया कि पहले भी जा कर के देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव व्यू रखा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर चुका है। और ये गलतफहमी मत उड़ाइए कि आने वाले समय में अगर गोस्वामी जी जीत के आएंगे तो नहीं होगा। आप तो ऐसा किए कि जब चुनाव का बात बिगुल बजा, फटाफट अर्ध निर्मित को, जिसमें कोई बैठ भी नहीं सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है, उसमें पोचाड़ा भी नहीं हुआ, प्लास्टर पॉलिश भी नहीं हुआ है, और उसको आपने अलॉटमेंट कर दिया। क्यों किया जल्दीबाजी में? अगर आपने कोई अच्छा और नेक काम किया है तो निश्चित रूप से अच्छे का फल, परिणाम अच्छा होगा। आपको ये मान करके चलना चाहिए था कि हमने अच्छा काम किया है तो अच्छा होगा। लेकिन उनके मन में भय था कि निश्चित रूप से हमने गलत काम किया है, निश्चित रूप से हमने जनरल बॉडी मीटिंग नहीं बुलाया है, निश्चित रूप से हमने अधिवक्ता लोगों को उनके पैसे का हिसाब हम लोग नहीं दिया है, निश्चित रूप से हमने गलत काम किया है, झारखंड स्टेट बार काउंसिल के विरुद्ध में केस कर दिया है, निश्चित रूप से हमने जो माननीय ढुल्लू महतो की तरफ से जो 50,000 रुपये मिला, जो पिलर हम गेट में बनाए हैं, उसमें हमने अपना पोस्टर गोदवा दिया है, नाम लिखवा दिया। ये निश्चित रूप से आपको पता था कि आपके पास सवाल का जवाब नहीं था जनता का, इसलिए आपने जनरल बॉडी मीटिंग नहीं बुलाया। आज तक भी ये 2 साल के समय में जनरल बॉडी मीटिंग का, और मेरे समय में जनरल बॉडी मीटिंग 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4-4 दिन तक लगातार जनरल बॉडी मीटिंग मिला। चूँकि किसी के पास कोई ऐसा शब्द नहीं था कि हम लोगों ने कोई ऐसा काम किया है जो भ्रष्टाचार का बात बू आए। और आपका तो इतना सवाल उठ गया है, माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय न्यायालय में यहाँ पर इन्होंने केस करके रखा है मोहम्मद जावेद ने।
केस करके रखा है, जो उनसे पैसा लिया गया 1 लाख रुपया और उनको कोई चैम्बर नहीं दिया गया। इस तरह से 50 लोग ऐसे हैं जिनसे पैसा लिया गया, डिमांड ड्राफ्ट लिया गया और उनको चैम्बर नहीं दिया गया, और बाद में जो पैसा आय हुआ है उस पैसा को भी उन्होंने जमा नहीं किया है। जिस समय हम लोगों के पास 15-20 हज़ार 25 हज़ार का आय था, उस समय हम लोगों ने इतना काम किया है, और आप एक दिखा रहे हैं कि ये काम किया है। और बाहर का जो जितना मलबा था, जो पुराना था, उसको हेरिटेज के रूप में हम लोगों ने कहा था कि उसी मॉडल का किस तरह का था उसको हम लोग रखेंगे, लेकिन उसको हेरिटेज को भी आपने ख़त्म कर दिया। इस तरह से वर्तमान समय में सभी तबका के लोग, चाहे युवा अधिवक्ता हो उनको भी बरगलाया गया, महिला अधिवक्ता हो उनको भी प्रलोभन दिया गया, वरीय अधिवक्ता हो उनको भी प्रलोभन दिया। एक ही बात, बिल्डिंग बना के आपने किसको दे दिया। आज भी जो स्थिति में अधिवक्ता है उसी स्थिति में है। हम लोगों ने ये बात बोल दिया, अंतिम बात बता रहे हैं कि हम लोगों ने कहा कि फेस्टिवल अलाउंस के रूप में रिपीट कर रहे हैं कि 5,000 रुपया देंगे, ग्रुप इंश्योरेंस करवा देंगे, ग्रुप इंश्योरेंस अधिवक्ताओं को कराएंगे। और जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी, हम लोगों का एक संस्था में एक सदस्यता बनना पड़ता है, उसे बहुत सारे अधिवक्ता 3,000 रुपया जमा नहीं दिए हैं, 3,000 रुपया जमा नहीं कर पाए हैं। तो अगर 3,000 जमा करेंगे तो उनको 2,60,000 से 7 लाख तक का बीमा हो जाता है, उनको पैसा मिलने लगता है, और 50,000 रुपया तक का उनको मेडिकल एड मिलता है। तो मेडिकल एड मिलता है। तो हमारा ये कहना है कि हम लोग बार के तरफ से, चूँकि पैसा है, और बार के तरफ से का मतलब हमको उनके भाषा में नहीं बोलना है। बार के तरफ का पैसा मतलब अधिवक्ताओं का एफिडेविट का, बेल बॉन्ड का, वकालतनामा का पैसा है, आपका पैसा है। आपका पैसा को आपके काम में सदुपयोग करवा देंगे। हम लोग सेमिनार करवाएंगे, जुडिशियल सिस्टम में बहुत लोग जाना चाहते हैं अधिवक्ता लोग, उनके लिए हम इस तरह का व्यवस्था कराएंगे। इस तरह से हम लोगों का कई कार्यक्रम, कई प्रोग्राम बना हुआ है। सबसे ज्वलंत मुद्दा बैठने का है, उसको ये आने वाले समय में दोबारा अधिवक्ताओं का सीटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, और एसडीओ कोर्ट में जो आप बैठना चाह रहे हैं उसको हम लोग फोल्डिंग सेट बना देंगे, ताकि 15 अगस्त 26 जनवरी में अगर किसी को तकलीफ़ होता है, माने हटा के ले जाते हैं और फिर से तोड़ करके नया निर्माण करना पड़ता है, वो परिस्थिति इनके साथ नहीं होगा। मैं इतना ही जो काम बात सर, अभी देख रहे हैं बहुत सारे अधिवक्ता लोग को गाड़ी पार्किंग करने में असुविधा होती है। आपको भी देखते हैं कि कोर्ट कैंपस के बाहर आप भी गाड़ी खड़ा करते हैं, वैसे में अधिवक्ता लोग को गाड़ी को सुरक्षित करने के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, गाड़ी को सुरक्षित करने के लिए पूर्व में भी हम लोग डीसी साहब से बात कर चुके थे कि या तो पीएमसीएच वाला खाली जगह हम लोग को दे दिया जाए। तो उन्होंने बताया कि केसरे हिंद का जगह है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन तत्काल प्रभाव से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम लोगों को यहाँ पर जो कोहिनूर मैदान है, इधर कोहिनूर मैदान में डीसी साहब और एसडीओ साहब के साथ बातचीत हुआ था कि वहाँ पर का जगह देंगे। अभी डिमार्केशन नहीं हुआ और अधिवक्ता लोग से कम राशि कुछ पैसा हम लोग लेंगे। इसी बात पर टिका था कि कितना पैसा लेंगे और रखने देंगे। तो हम निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा बात कहें, जो अधिवक्ता हित का अधिवक्ताओं के लिए बात है, तो उनको पार्किंग का व्यवस्था इस बार हम लोग इस टेन्योर में पार्किंग का व्यवस्था भी कराएंगे। सर, और एक बात सर, आप बहुत सारे भ्रष्टाचार, घोटाला और अनियमितता का बात किए। क्या आपके आने के बाद जो भी घोटाला, जो भी अनियमितता, जो भी भ्रष्टाचार हुआ, उसका जांच और खुलासा होगा? निश्चित रूप से ये तो बाहर का पैसा है, अधिवक्ताओं का पैसा है। बाहर का पैसा का माने अधिवक्ताओं का पैसा है, और अधिवक्ताओं का पैसा का हम लोग संरक्षक बनते हैं और सदुपयोग करते हैं, अधिवक्ताओं के कल्याणकारी काम और योजना में लगाते हैं, ना कि व्यक्तिगत जो नेम प्लेट छपा के 32 से 37 हज़ार रुपया लगा दिया है ग्रेनाइट का, उसमें करके ये गलत काम किया कि नहीं। तो इसलिए इसके लिए हम लोग नवरत्न कमेटी बनाएंगे, और नवरत्न कमेटी में कई अधिवक्ता, सीनियर और अच्छे अधिवक्ता लोग इसमें रहेंगे, जो भी हैं सीनियर, जूनियर, महिला अधिवक्ता का एक नवरत्न कमेटी बनेगा। और उस कमेटी के माध्यम से जो अनियमितताएं हुई है उसका खुलासा निश्चित रूप से प्रथम चरण में किया जाएगा। और हम घोषणा करते हैं कि चुनाव के 7वें दिन के बाद से ही, चुनाव के 7वें दिन का चूँकि एक नोटिस देना पड़ता है, 7वें दिन या 15 दिन का अंदर में जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने का देना पड़ता है, और उस जनरल बॉडी मीटिंग में इन सभी बातों को स्पष्ट रूप से खुलासा करेंगे।
जी भर के करेंगे और सबको सामने में ला देंगे। लेकिन इस बार सभी लोगों के मन में है कि सरकारी वकील आज भी सरकारी वकील हैं और हम लोगों के किसी काम के नहीं रहेंगे। और सरकारी वकील न्यायालय में भी अधिवक्ताओं का, सारे अधिवक्ताओं को जो भी धनबाद में करते हैं उनका हमेशा विरोध ही करते हैं। वो उनका कभी भी पक्ष का सुनते नहीं है, न उसका काम करेंगे। इसलिए इस बार का चुनाव, सरकारी वकील का चुनाव इस बार धनबाद बार में नहीं हो रहा है। पिछले बार गलतफहमी में परिवर्तन के नाम पर कि अच्छा कुछ हो जाएगा, वो काम करने चाह रहे हैं, जो नहीं होगा। न किसी को दुख में शामिल हुए, न किसी के सुख में शामिल हुए, न किसी को कोई लाभ पहुंचाया। ये कमेटी बिल्कुल फ्लॉप कमेटी 2 साल का साबित हो गया है सर। और उसका नेतृत्व करने वाला सरकारी वकील होने के कारण ही ऐसा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक बात उन्होंने कहीं पर किसी को बोला है या प्रकाशित करवाया है कि गोस्वामी जी झूठ बोलते हैं और सरकार से कोई सर्टिफिकेट हो तो उनको दे दिया जाए। तो इन्होंने कहा कि हम तो झूठ नहीं बोले, क्योंकि हम बोले थे कि जनरल बॉडी मीटिंग करेंगे, तो हमने तो नहीं कराया, तो हम तो नहीं कराए, हम तो बोल ही रहे हैं। तो ये झूठ नहीं है, माने गलत भी नहीं है। हमने बोला था कि हर 3 महीना में मॉडल रूल के हिसाब से आप लोगों को हिसाब बताएंगे, प्रकाशित करेंगे, और हमने प्रकाशित नहीं किया। हमने गलत किया है तो हम तो बोल रहे हैं कि हम गलत किए हैं, तो हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमने कहा था कि जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएंगे, तो जनरल बॉडी मीटिंग हम लोगों ने नहीं बुलाया, हमने हिसाब नहीं दिया। हमने कहा था कि अधिवक्ताओं को चैम्बर जिस तरह का स्थिति में है उस तरह का जो अधिवक्ता जहाँ बैठते थे उनको देंगे, हमने नहीं दिया। तो हमने तो झूठ नहीं बोला, हमने तो कोई झूठ नहीं बोला, हम तो सच बोल रहे हैं अभी भी कि नहीं दिए हैं। हमने अधिवक्ताओं ने जबरन वहाँ जा कर के उस जगह में बैठा है। 12 बजे रात को, 11 बजे रात को वकील लोग वहाँ जा कर के बैठे हैं जो इधर उधर बैठ रहे थे। तो हमने तो किसी को अलॉटमेंट नहीं किया अधिवक्ताओं को, तो हमने झूठ नहीं बोला। तो सोच लीजिए कि झूठ बोलने का खिताब या झूठा आश्वासन देने का खिताब भारत सरकार से क्या आम जनता 8 तारीख को 8 जून को जो चुनाव हो रहा है अध्यक्ष पद में, उसमें उनका फैसला होगा और उनको पता चल जाएगा कि झूठ कितना बोले, अधिवक्ताओं के साथ कितना धोखाबाजी किया और बार के पैसे का किस तरह से दुरुपयोग किया। ये 8 तारीख को बैलेट बॉक्स में बंद होगा और 9 तारीख को ये खुलासा होगा और उनको समझ में आ जाएगा। आज भी देखिए सर, विराट जुलूस निकल करके स्वतः स्फूर्त हम तो यहाँ बैठे हैं और लोगों का देख रहे हैं कि एक हुजूम लगातार परिवर्तन के लिए, ऐसा परिवर्तन कि वो दोबारा चुनाव लड़ने के लिए सोचेंगे कि नहीं, ये हम नहीं समझ सकते हैं कि इस तरह का चल रहा है अभी चुनावी बयार। और कल एक दिन और बचा हुआ है, आज 6 तारीख है ना, कल एक दिन और चुनाव का दिन है और 8 तारीख को 8:30 बजे से 4:30 बजे तक अधिवक्ता अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। हम सभी लोगों से आग्रह भी करते हैं कि इस बार आप लोग उन सभी चीज़ों को जो मैंने साफ रखा है, अगर एक भी गलत बात है तो सोच लीजिए आप मुझे मतदान नहीं करेंगे। लेकिन अगर सब बात सच है कि सरकार वकील हम लोगों के साथ धोखा दिया है, तो निश्चित रूप से मुझे उनके विरुद्ध में सत्य के जीत के लिए हमको वोट देंगे। और ये हमने अपने कार्यकाल में 10-12 साल के पदाधिकारी के कार्यकाल में ये साबित हो गया है, जिसके कारण ही अधिवक्ता लोग अधिवक्ता लोग इस बात को बार बार बोलते हैं कि दुख सुख में जो आए काम, अधिवक्ता को जो चाहिए, दुख सुख में जो आए काम, धनबाद बार में एक ही नाम, राधे श्याम राधे श्याम, वो निश्चित रूप से वो मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। और जब 2 साल का टेन्योर था जिसमें मैं नहीं था, 21-23, उस समय भी किसी भी अधिवक्ता को, अगर के सिंह जैसा अधिवक्ता को निरसा थाना में पकड़ के रखा, दिवाकर सिन्हा को धनसार थाना में अपमानित किया जा रहा था और मनोज भाई को, अधिवक्ता को, गोमो में रखा था। अब हम उस समय पद में भी नहीं रहे, फिर भी मैंने जाकर के उन लोगों को मान सम्मान को बचा के थाना से वापस लाने का काम किया है। इस तरह से दर्जनों, किसी का पैर टूट गया, कोई हॉस्पिटल में है तो मैं सांत्वना देने का काम किया, किसी के घर में परिवार में कोई मृतक हो गए हैं तो मैं वहाँ भी सांत्वना देने का काम किया। जब मैं इस 2 साल के टेन्योर में नहीं था तब सब लोगों ने फिर एक ये बात स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति न पद से बड़ा है न होता है, न कद से बड़ा होता है न है, लेकिन जो दुख में
खड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। और गोस्वामी जी हमेशा उन लोगों के लिए खड़ा हुआ, ये उन लोगों का नारा है। फिर भी मैं अपने को बड़ा नहीं मानता हूँ, मैं उनका भाई हूँ, मैं उनका अध्यक्ष नहीं, उनका सेवक के रूप में। और हमारी जीत सभी लोग जानते हैं कि अगर मैं जीता, इस बार लोगों का नारा भी बना है, करीब 2200 वोट है, तो उसको लोग बोलते हैं इस बार गोस्वामी जी के लिए वोटों का संख्या 1500 पार का होगा और हमारी जीत होगी और जीत सुनिश्चित है। उस पर मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ सर। तो अभी आपने सुना धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राधेश्याम गोस्वामी जी को। इन्होंने एक ही कहा, सब जगह एक ही नाम, राधेश्याम राधेश्याम। इस बार 1500 पार का नारा के साथ ये चुनाव में उतरे हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से अधिवक्ताओं की जो समस्या है, चाहे वो महिला अधिवक्ता हो, युवा अधिवक्ता हो या नए अधिवक्ता हो, सभी समस्या को ये दूर करने का अपने स्तर से प्रयास करेंगे। और साथ ही जो अभी वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं, अगर ये जीत के आते हैं, उनके कार्यकाल में जो भी गलत कार्य किए गए हैं उनका एक नवरत्न कमेटी बनाकर उसका जांच कराएंगे और जांच कर उस गलत कार्य का खुलासा भी करेंगे।